बिजली मुफ्त करने का वादा तो करा जा रहा है, लेकिन बिजली पे सरचार्ज बढ़ा के लोगों की जेबें भी काटे जा रही है साथ साथ। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का बेटा केजरीवाल। तो एमसीडी भी आपके पास है और दिल्ली सरकार भी आपके पास है, तब भी आपका ये हाल है। तो ऐसे दिल्ली मॉडल की तो हमने कल्पना नहीं करी थी। हर सड़क यहाँ पे पानी में जलमग्न थी, हर सड़क जलमग्न थी। कितना शानदार झीलों का शहर बनाया, इसी को तो कहा जाता है झीलों का शहर। बस उन्होंने ये बात नहीं जोड़ी थी साथ में कि जब मानसून आएगा तो झीलों का शहर बनाऊंगा। गाद निकालने का काम वो पूरा नहीं करा गया। जिम्मेदारी आपकी, ठेका फोड़ दिया उन्हीं के ऊपर, ठीक रह गया। एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दी। आप अगर कचरे का पानी या नाली का पानी या सीवर का पानी आप सप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो पी नहीं सकते तो आप उसे फ्री भी दे दो, बल्कि उससे तो सरचार्ज भी ले लो आप हमसे। बस उससे सप्लाई मत करो भाई, ऐसा गंदा पानी सप्लाई मत करो। हमसे 500 रुपए महीना वैसे ले लो। लेकिन अभी वो हरियाणा में भी गए थे, हरियाणा में भी कह रहे थे हरियाणा का बेटा केजरीवाल। वही मोदी जी का हाल, जहाँ जाते हैं जिस राज्य में जाते हैं, मैं तो यहाँ का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ का बेटा। भाई एक डिसाइड तो कर लो कहाँ के हो। इस वक्त हम लोग न्याय जोड़ो यात्रा में हैं और यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने लेंगे। जो है शर्मा जी हमारे साथ है, कैसे देख रहे हैं सर यात्रा निकाला जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं यात्रा के थ्रू, क्या दिल्ली वाले से कहना चाह रहे हैं आप लोग? दिल्ली न्याय यात्रा का सबसे पहला उद्देश्य है दिल्ली को न्याय दिलाना, दिल्ली वासियों को न्याय दिलाना। न्याय किससे दिलाना है? न्याय गंदगी से दिलाना है। न्याय किससे दिलाना है? पीने के साफ पानी के लिए न्याय दिलाना है। न्याय किससे दिलाना है? बिजली के बढ़े हुए बिलों से न्याय दिलाना है। बिजली मुफ्त करने का वादा तो करा जा रहा है, लेकिन बिजली पे सरचार्ज बढ़ा के लोगों की जेबें भी काटे जा रही है साथ साथ। कमर्शियल यूनिट जो होती है, कमर्शियल मीटर में आप 250 रुपए एक यूनिट, एक किलोवाट पे 250 रुपए का सरचार्ज आप लगाते हैं, और उसके साथ साथ उसमें 95 रुपए का सरचार्ज और एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है। यानी वो 250 से सीधा 350 कर दिया गया। लोगों के बिजली के बिल सीधे 40% लगभग एक्सेस हो गए हैं। और लेकिन दावा ठोका जाता है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ ही लोगों की जो जेब काट रहे हो उसके लिए कौन देखेगा? तो इन सब चीजों से न्याय दिलाने के लिए दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है कांग्रेस को खड़ा करने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। आप अगर ऐसी बचकानी बातें यकीन करते हैं तो गलत बात है कि दिल्ली को कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा करने के लिए। अरे भैया, दिल्ली में कांग्रेस तो पहले भी खड़ी थी, 15 साल राज करके गई है। ठीक है, आपके एक झूठे अन्ना हजारे ने, उसने झूठे इंसान ने आगे का ऐसा आंदोलन फैला दिया, लोकपाल लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा दिल्ली का जनता का वोट जो है मन बदल गया, वोट चेंज हो गया और आपको सत्ता मिल गई। तो आप क्या सोच रहे हो कि कांग्रेस है नहीं दिल्ली में? आज आप देख लीजिए, कम से कम अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक आपको कांग्रेस ही नजर आएंगे। सारे जनता ही जनता नजर आ रही है आज। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज इतनी जनता आपको देखने को मिलती। वो सिर्फ कहने की बात है, कहने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, उससे कोई नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का बेटा केजरीवाल। जी। अभी वो हरियाणा में भी गए थे, हरियाणा में भी कह रहे थे हरियाणा का बेटा केजरीवाल। वही मोदी जी का हाल, जहाँ जाते हैं जिस राज्य में जाते हैं, मैं तो यहाँ का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ का बेटा। भाई एक डिसाइड तो कर लो कहाँ के हो। एक जगह तो अपना नाम रखोगे, कहाँ के हो? दिल्ली। अभी हरियाणा में गए, मैं रिवाड़ी का हूँ, मैं IIT से पढ़ा हूँ, तो मैं हरियाणा का बेटा हो गया। जब हरियाणा में चुनाव मांगे थे, अब दिल्ली में पहुंच गए तो मैं दिल्ली का बेटा हो गया। अब राजस्थान में जाएंगे, कहेंगे मैं राजस्थानी हूँ, मैं राजस्थान का चुनाव जीतना है मुझे। झीलों का शहर बना रहे दिल्ली को। हाँ जी, केजरीवाल। हाँ, झीलों का शहर बनाया तो था। पिछली आपने गर्मियों में देखा ना कैसा बुरा हाल हुआ था, जून जुलाई में जब बारिशें आई हमारी। हर सड़क यहाँ पे पानी में जलमग्न थी, हर सड़क जलमग्न थी। कितना शानदार झीलों का शहर बनाया, इतना बढ़िया झीलों का शहर तो बना दिया उन्होंने, और कैसा करेंगे भाई साहब? इसी को तो कहा जाता है झीलों का शहर। बस उन्होंने ये बात नहीं जोड़ी थी साथ में कि जब मानसून आएगा तो झीलों का शहर बनाऊंगा। गाद निकालने का काम वो पूरा नहीं करा गया। जिम्मेदारी आपकी, ठेका फोड़ दिया उन्हीं के ऊपर, ठीक रह गया। एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दिया। अरे भैया, तुमने कहा था एमसीडी में हमें बहुमत दे दो, एमसीडी में आपको बहुमत मिल गया। जब आपको एमसीडी में बहुमत मिल गया तो आपको काम भी तो करवाना था। नालियां साफ करवाना एमसीडी का तो काम है, क्यों नहीं काम करवाया फिर? वो घाट घूम रहे थे केजरीवाल। अभी आपने देखा छठ घाटों में क्या हाल हुआ है, कितनी गंदगी फैली गई है। कभी यही छठ घाट 8 से 10 साल पहले के आप देखो, इन्हीं पे, इसी यमुना किनारे सारे के सारे आयोजन हुआ करते थे और कितना साफ पानी हुआ करता था। दिल्ली को अंधेरे से निकाल कर जाले की तरफ लेके गए। ये केजरीवाल साहब नहीं लेके गए। आप थोड़ा सा पुराना जाइए, 2015 से पहले 2007-8 में शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन करा था, डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन, जिसके बाद से लगातार जो है वायर चेंज हुए, ट्रांसफार्मर चेंज हुए, दिल्ली को इस काबिल बनाया गया कि दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिले। ये सारी शीला दीक्षित जी की देन है। आज वो सत्ता पे काबिज होके कहते हैं ये मैंने करवाया। फ्री बिजली से क्या फायदा होता है? आप 200 यूनिट फ्री पानी माफ कर दिया। पानी आप माफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पानी दे कैसा रहे हो आप? पीने लायक क्या है वो पानी है? आप अगर कचरे का पानी या नाली का पानी या सीवर का पानी आप सप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो पी नहीं सकते तो आप उसे फ्री भी दे दो, बल्कि उससे तो सरचार्ज भी ले लो आप हमसे। बस उससे सप्लाई मत करो भाई, ऐसा गंदा पानी सप्लाई मत करो। हमसे 500 रुपए महीना वैसे ले लो। लेकिन देश में 2 ही मॉडल की बात होती है, गुजरात मॉडल और दूसरी अब दिल्ली मॉडल। गुजरात मॉडल की सबसे पहले बात करते हैं। गुजरात मॉडल में भी आपको पता है, पीछे व्यक्ति ने पूरी की पूरी कोर्ट ही नकली चला रहा था वो पिछले 5 साल से। उसमें नकली फैसले दिए गए, नकली मुजरिम आए, असली मुजरिम आए, असली पुलिस उसमें केस लेके आई और वो जज नकली था। 5 साल में जाके उस कोर्ट का भंडाफोड़ हुआ और उसने 180 करोड़ की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। कितना शानदार गुजरात मॉडल है। मोरबी का पुल गिर जाता है, कितना शानदार गुजरात मॉडल है। 5-5 हजार करोड़ की ड्रग्स जो है वहाँ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी जाती है, कितना शानदार गुजरात मॉडल है।
है। पूरे गुजरात में मोदी जी को एक स्कूल नहीं दिखा कि जिसमें बैठ के वो अपनी बाइट दे सके। एक टेंट में, एक केबिन में नया कोटा स्कूल बनाया गया था जिसमें अंदर पेंटिंग लगाएगी खिड़कियों की, 4 बेचारे सहमे से बच्चे बनाए गए। कितना शानदार गुजरात मॉडल है। और वही हाल आज दिल्ली का है। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। अभी आप यहाँ से चलना देखो सड़कों पे आपको कितनी गंदगी मिलेगी लगातार। पूरे दिन में सफाई भी नहीं होती, एक बार सफाई करने लायक भी नहीं बचे ये लोग, तो जिसमें सफाई करते हैं। अब तो एमसीडी भी आपके पास है और दिल्ली सरकार भी आपके पास है, तब भी आपका ये हाल है। तो ऐसे दिल्ली मॉडल की तो हमने कल्पना नहीं करी थी। क्षेत्र में काफी सुधार करके केजरीवाल ने हाँ, स्मार्ट क्लासेस बना दी। स्मार्ट क्लासेस बना दी आपने। स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, लेकिन उस स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने के लिए बच्चे तो हों। आपके स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगातार गिरती जा रही है। 10वीं का रिजल्ट इस बार गिर गया, 12वीं का रिजल्ट इस बार गिर गया, तो फिर आपने क्या सुधार करा सर? सुधार तो आप करो, तो बच्चों के रिजल्ट तो सही हो। सिर्फ एक स्मार्ट क्लासेस देने से क्या हो रहा है? वो तो कॉन्सेप्ट चला ही आ रहा है। पब्लिक स्कूल वाले भी दे रहे हैं और सरकारी स्कूल वाले भी दे रहे हैं। नारा देख नहीं रहा, ऑटो पे लिखा हुआ फिर से केजरीवाल। 4 ऑटो वालों ने अगर लिख लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है जी? हमारी आप देखो आज 50 गाड़ियों पे लिखा हुआ है फिर से कांग्रेस सरकार, तो 4 वर्सेस 50 आप देखोगे तो 46 तो भारी पड़ेंगे। 15 साल आपका सरकार जी। कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने ये केजरीवाल का कहना है, आम आदमी पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लूटा है दिल्ली को, खोखला कर दिया। हम आए जब ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया। दिल्ली को लूटा तो आपने एक भी सबूत क्यों नहीं दिया? आप भी तो 400 पन्नों की रिपोर्ट लेके आए थे ना शीला दीक्षित जी के घोटाले की, कि हाँ जी 400 पन्नों की रिपोर्ट है, मेरे पास 400 पन्नों की रिपोर्ट है। लेकिन एक भी रिपोर्ट क्या है उन्होंने संसद में रखी, सदन के पटल में रखी, विधानसभा में रखी, कोर्ट में मामला दायर करा। उन्हें पता था ना झूठ की दुकान चला रहा हूँ, झूठ की दुकान अपने कोर्ट में टिकनी नहीं है, तो शहर से बाहर से जनता ने उनको नकार देना। कट्टर ईमानदार है। वो तो कट्टर ईमानदार है, तो दिखाओ ना सर ईमानदारी। कहाँ है फिर वो 400 पेज की रिपोर्ट जो आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ तैयार करी थी? कहाँ है वो रिपोर्ट? उसको दिखा के लोगों को दिखा के आ गए। लोगों ने भी पूछना बंद कर दिया। लोगों का पूछना बंद इसलिए हो गया क्योंकि आपने फ्री बिजली कर दी, पानी कर दिया, ठीक है जी, 2-4 चीजें लोगों को फ्री में दे दी, लोग अपने खुशी में खुश हो गए, मस्त हो गए। लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। हर आम आदमी को अपने रोजी रोटी से फुर्सत नहीं होती, तो सवाल आपसे कहाँ से पूछेगा? सवाल पूछते हम जैसे लोग, हम जैसे लोगों के आप सवालों का जवाब देते नहीं हो। भाई लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा दी केजरीवाल ने। हाँ जी बिल्कुल बनवा दिए। उन मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाई मिलती है, आपका इलाज होता है। 800 मोहल्ला क्लिनिक का दावा ठोका गया था शुरुआत में कि हमने पूरी दिल्ली में 800 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 मोहल्ला क्लिनिक काम करेंगे। 70 विधानसभाओं में 700 से ऊपर हम 800 वो बनाएंगे। लेकिन करा क्या? 800 ठेके खोले, मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले थे, 800 ठेके खोले थे। हर विधानसभा में 3-3 ठेके खोल दिए गए थे। और उसके बाद करा गया, एक पे 3-3 फ्री, एक पे 4-4 फ्री, एक पे 2-2 फ्री। ये दिल्ली का हाल उन्होंने कर दिया था। आतिशी कह रही है भगवान राम के लिए हमने कुर्सी छोड़ दी है, देख नहीं रहे क्या फायदा उसके नौटंकी का? कहाँ भगवान राम और कहाँ केजरीवाल? भाई ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए किसी आम आदमी की प्रभु से। प्रभु के तो हम नाखून के बराबर भी नहीं है, प्रभु के तो नाखून के इतने से हिस्से के बराबर भी नहीं है। जनता की सेवा के लिए गद्दी छोड़ दी। हाँ जी, गद्दी छोड़ दी थी दिल्ली की जनता की। कभी आप कहते हो हमने दिल्ली की सेवा के लिए जनता छोड़ दी, गद्दी छोड़ दी। कभी आप कहते हो केजरीवाल हमें दिल्ली की सेवा नहीं करने देते, वो एलजी साहब हमें दिल्ली की सेवा नहीं करने देते। पहले आप एक चीज डिसाइड कर लो कि आपको सेवा करनी दी जाती है नहीं दी जाती। अगर सेवा करनी दी जाती है तो आप सड़कों पे उतरो। उन्हीं की स्वाति मालीवाल आप देखो कैसे पोल खोलती हुई घूम रही है। क्यों भाई? वो भी परेशान है। तो कह रहे आप लोग के साथ है, आप लोग के साथ मिली हुई है वो। भाई साहब अगर किसी का जमीर जगा हुआ है तो वो किसी के भी साथ हो, वो चीज अच्छी लगती है। सीधी सी बात है। आज स्वाति माली उनकी लगातार हर जगह पोल खोलती हुई आपको नजर आ जाएंगी और लगातार वो सड़कों पे घूम रही है। ऑटो वाले के दिल में केजरीवाल है आप पूछ के देखो। अभी आप मेरे बाद 2-4 इंटरव्यू ऑटो वालों को इंटरव्यू कर लेना, वो आपको बता देंगे केजरीवाल उनके दिल में है या कहाँ है। अगर वो 2-4 बढ़िया वाली गालियां ना दे दे तो अलग बात है। मैं तो क्या लग रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला? बदलाव है जी, कंफर्म बदलाव है इस बार। हो गया जो होना था, 10 साल का इनका शासनकाल था, हो गया। अब उसके बाद छुट्टी होती है। कट्टर ईमानदार, दूसरी तरफ कट्टर राष्ट्रभक्त है, तो कैसे कट्टर राष्ट्रभक्त और कट्टर ईमानदार से कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए जी, कट्टर शब्द जो है हमारे कहीं भी किसी भी शब्दकोश में इसका इस्तेमाल नहीं होता। चाहे आप कट्टर राष्ट्रभक्त कह लो, चाहे आप कट्टर ईमानदार कह लो, कट्टर शब्द का इस्तेमाल ही गलत होता है। कट्टर में शुरुआत ही काटने से होती है, कट कट कट, तो वो कट हमारी शब्दकोश में तो कट्टर हम इस्तेमाल नहीं करते। कटोगे तो बटोगे, योगी जी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। योगी जी के तो दुकानदारी इसी काम से चलनी है। उन्होंने तो काम ही क्या करना है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हाँ, तो किसके लिए कह रहे हैं वो? हिंदू और मुस्लिमों के लिए। वो कभी क्यों नहीं कहते प्रदेशवासी एक हो जाओ, 25 करोड़ की तुम्हारी जनसंख्या यूपी की, हम यूपी को आगे बढ़ा दे। यूपी का मैं आपको हाल बताता हूँ, 7 लाख करोड़ की यूपी की जीडीपी और 8.5 लाख करोड़ का यूपी के ऊपर कर्जा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। अभी वहाँ पे उन्होंने, आपको यूपी में याद होगा, आप ही जैसे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने सवाल पूछा, सरपंच की जो है गड़बड़ियाँ उजागर करी, उनको नंगा करके कमरे में बंद करके पीटा गया। आपने भी वीडियो देखी होगी ना। लगातार जब एक यूपी में नमक रोटी जो दी जाती थी मिड डे मील में, और उसका जब एक पत्रकार ने उसका संज्ञान लिया था और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया था। उसे घुटनों में बैठ के परेड कराई गई थी। तो यूपी जी से तो सवाल, आप यूपी में योगी जी से तो सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। वो तो जो कहेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। आप सवाल पूछने की उनसे हिम्मत दिखाओ, अगले दिन आप जेल में हो। एक रहो नेक रहो, बटोगे कटोगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये संदेश जाना चाहिए पूरे देश के लिए कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज हम एक नहीं है, इसीलिए चाइना हमारे सीमाओं पे कब्जा करता जा रहा है। आज हम एक लिए इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है
आती है, उसे पता है कि ये तो पहले ही हिंदू और मुस्लिम में बटे पड़े हैं, तो जब मर्जी इनका जो मर्जी कर लो। अब 5 साल से हमारे गलवान घाटी का विवाद चल रहा था, अब जाके उसकी सहूलियत थोड़ी सी सुधार उसमें होने की गुंजाइश है। लेकिन उस 5 साल में चीन ने कितने सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए बॉर्डर पे, पूरे के पूरे गाँव उसने बसा दिए, पूरी सड़कें बसा दी उसने, एयरपोर्ट और हेलीपैड की तैयारी कर ली उसने वहाँ पे। अब 5 साल बाद आपको होश आ रहा है, तो ठीक है। हमारे मेजर शैतान सिंह थे, परमवीर चक्र विजेता थे भारत चीन युद्ध के, उनका स्मारक बना हुआ था। 2021 में वो स्मारक हटा दिया गया क्योंकि वहाँ पे चीनी सेनाओं ने कब्जा कर लिया गया था। उस स्मारक में परमवीर चक्र विजेता की बेइज्जती कर दी इन्होंने, उस स्मारक तक का इनसे संरक्षण नहीं हुआ। और ये कहते हैं हम कट्टर देशभक्त, हम कट्टर राष्ट्रभक्त। कैसे राष्ट्रभक्त हो? आपके एक परमवीर चक्र विजेता को आपका सम्मान नहीं संभाला जा रहा, तो फिर आप कैसे राष्ट्रभक्त हो भाई?